नमस्कार दोस्तों, आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज शेयर मार्केट में एक स्टॉक के ऊपर काफ़ी उठापटक जारी रही। सक्रिय रूप से शेयर मार्केट को मॉनिटर करते हैं, उनको पता ही होगा। और आप यहां पर चार्ट भी देख सकते हैं, कम से कम ये 3-4 बार। और यहां पर आप चार्ट देख सकते हैं, ये स्टॉक पहले खुलते ही लोअर सर्किट लगा, फिर सर्किट खुलने के बाद और लोअर सर्किट लगा। आप देख सकते हैं 822 से शुरुआत हुई थी, सीधे ये सर्किट लग लग के फिर अचानक एक न्यूज़ आई। उस न्यूज़ के आने के कारण इसमें एक ज़बरदस्त रिकवरी आई। तो दोस्तों, मैं किसकी बात कर रहा हूँ? मैं बात कर रहा हूँ सबके चहेते शेयर IRCTC। आज इसमें बहुत ही उठापटक जारी रही। और कल 28 तारीख को स्टॉक स्प्लिट भी हुआ था। मैंने भी इसमें कुछ क्वांटिटी उठाई थी और मार्केट प्राइस में मैंने क्वांटिटी उठाई, और कल ही से ये गिरावट आ गई। और कल शाम को अचानक एक न्यूज़ आई जिसके कारण आज सुबह खुलते ही इसमें लोअर सर्किट लगा। और एक चीज़ और आपको जानकारी के लिए बता दूं, जैसे कोई दूसरा स्टॉक होता है जो FNO में नहीं है, फ्यूचर एंड ऑप्शन में नहीं है, तो उसमें लोअर सर्किट लगता है लेकिन खुलता नहीं है। ये IRCTC FNO वाला स्टॉक है, इसलिए इसमें लोअर सर्किट खुला फिर लगा, खुला फिर लगा। तो ये बात ध्यान रखना। तो ऐसी क्या खबर थी कल की जो इसमें इतनी गिरावट आई, और ऐसी क्या खबर आई आज कि जो इसमें रिकवरी आई? तो हम दोनों ही बातों को जानेंगे। दोस्तों, आप देख सकते हैं मेरी स्क्रीन पे एक न्यूज़ है, IRCTC टू शेयर 50% रेवेन्यू फ्रॉम कन्वीनियंस फी विद इंडियन रेलवे। अब ये कल की खबर है दोस्तों, 28 तारीख की। और इसी के आने के बाद आज IRCTC में लोअर सर्किट लगे। तो इसका मतलब क्या है, जो भी इनको IRCTC को सुविधा शुल्क के रूप में जो आय प्राप्त होती है, रेल मंत्रालय ने कहा था आप उसका 50% हमारे साथ शेयर करोगे। अब इसका ये खबर 50% शेयर करने का मतलब ये IRCTC के लिए बहुत बुरी खबर थी, क्योंकि अगर ये अपने रेवेन्यू का 50% शेयर करेंगे तो इनकी आय कम होती और आने वाले जो इनके नेट प्रॉफिट यानी जो रिजल्ट में प्रॉफिट है उसमें असर पड़ता। तो इसके लिए बहुत बुरी खबर थी। जैसे मान लो ये 10,000 कमाती है और पूरे सुविधा शुल्क से, तो 5,000 इनको देने पड़ते, शेयर करने पड़ते। तो यानी इनकी जो आय तो हुई है 10,000, लेकिन उसमें से 50% इन्होंने शेयर कर दिया। बचे कितने इनके पास? 5,000। अब उसमें अगर आप रिजल्ट निकालोगे तो इनके रेवेन्यू और नेट प्रॉफिट में असर पड़ता। तो ये इसके लिए बहुत बुरी खबर थी। ज़्यादातर क्या, पूरे निवेशकों ने इसको पसंद नहीं किया, और साथ ही बड़े निवेशकों ने भी इसको पसंद नहीं किया। फिर ऐसा आज क्या हुआ कि अचानक इसमें फिर रैली आ गई, रिकवरी हुई, तो वो भी बताऊंगा। पहले आपको समझना होगा थोड़ा सा, इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल दूंगा। और दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पर एक और न्यूज़ है कि जो मैं बता रहा था 50% रेवेन्यू का, तो वो क्या था? वो ये था दोस्तों, यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं, ये बीते गुरुवार यानी कल का दिन, तो जो रेल मंत्रालय ने ट्रेन टिकटों की ऑनलाइन बुकिंग पर IRCTC द्वारा अर्जित सुविधा शुल्क यानी जो टिकट के रूप में उनको पैसे मिलते हैं, उससे जो भी उनकी आय होती है उसका 50% मांगा था। इसके बाद से यही जैसे ये खबर आई, इसके बाद से ही IRCTC के जो शेयर का भाव है 25% से ज़्यादा लुढ़क गया। गिरावट का ये सिलसिला शुक्रवार को भी जारी रहा, यानी आज। हालांकि सरकार ने अब आदेश को वापस ले लिया। इसके बावजूद इंडेक्स में IRCTC का शेयर भाव 7.45% गिरकर 845 रुपये पर बंद रहा, और इसका मार्केट कैपिटल भी 67,000 करोड़ रुपए है। और आपको बीच में जानकर हैरानी होगी, ये 19 या 18 अक्टूबर को IRCTC का मार्केट कैपिटल 1 लाख करोड़ को पार कर गया था। और उसमें से जब से स्प्लिट की खबर आई तो उसके बाद से ही इसमें गिरावट हुई। और गिरावट के कारण स्प्लिट नहीं है, स्प्लिट तो अच्छी चीज़ है, क्योंकि उसमें जो पहले से उनके निवेशक हैं उनके शेयरों की संख्या बढ़ जाती है। तो उसमें एक मर्जर की बात भी आ रही थी, वो मैंने पुराने वीडियो में कवर किया है, रेलटेल और CSIR का मर्जर। क्यों, ऐसे कोई मर्जर की ज़रूरत है नहीं IRCTC को, इनका बिजनेस अच्छा चल रहा है। तो गिरावट का कारण यही था कि रेल मंत्रालय ने कहा था 50% रेवेन्यू जो ऑनलाइन टिकट बुकिंग से आपको शुल्क सुविधा के रूप में मिलता है वो आप हमारे साथ शेयर करेंगे। तो यही इसके लिए बुरी खबर थी। और इसके बाद आज जो मार्केट टाइम में ही सरकार ने इस फैसले को वापस ले लिया, वो भी दिखाऊंगा मैं। तो दोस्तों, मैं इसको समराइज करना चाहूँगा। कल जो IRCTC के लिए कल की खबर थी वो बुरी थी कि रेल मंत्रालय ने इनको बोला था 50% रेवेन्यू आप जो ऑनलाइन बुकिंग के द्वारा आपको सुविधा शुल्क के रूप में मिलता है हमारे साथ शेयर करोगे। उसकी वजह से इसमें आज लोअर सर्किट लगे। फिर ड्यूरिंग द मार्केट इसमें जो दीपम और जो सरकार रेल मंत्रालय और दीपम के हस्तक्षेप के बाद
इसको रेल मंत्रालय ने वापस लिया। अब दीपम कौन है ये आपका जानना जरूरी है। दोस्तों जो आज ड्यूरिंग द मार्केट में खबर आई कि सरकार ने यानी रेल मंत्रालय ने इस फैसले को वापस ले लिया गया है और इसमें अहम भूमिका निभाई दीपम ने। जी हाँ दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा दीपम DIPAM दीपम ये इसका शॉर्ट फॉर्म है। अब इसका मतलब है क्या? तो दीपम का मतलब है डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट। ये पब्लिक एसेट, इस पे ध्यान देना। इन्वेस्टमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट। आप जानते हैं रेलवे एक पब्लिक एसेट है। तो दीपम का काम क्या है? जो भी पब्लिक संपत्ति है उसमें इन्वेस्टमेंट को लेकर जो भी फैसले होंगे वो उसकी निगरानी में होंगे और वो हस्तक्षेप कर सकती है। यानी उसमें एसेट मैनेजमेंट यानी पैसों का कोई भी प्रबंधन करना होगा, इसकी दीपम की देखरेख में होगा और ये बहुत अहम भूमिका निभाती है। इन्होंने ही रेल मंत्रालय से चर्चा की और उसके बाद सडनली रेल मंत्रालय और दीपम के हस्तक्षेप के बाद ये फैसला जो 50% रेवेन्यू शेयर करने का था वो वापस ले लिया गया और उसके बाद से IRCTC में रिकवरी आई। और तो क्योंकि ये रेलवे मंत्रालय को भी पता चल गया था, दीपम को भी पता चल गया था जो फैसला लिया गया है निवेशकों ने उसको सिरे से नकार दिया और बहुतों ने इसके बारे में इनको ईमेल भी किया होगा, क्योंकि IRCTC में छोटे निवेशकों से लेकर बड़े निवेशकों ने अपनी पूंजी लगाई हुई है। तो बहुत चर्चा हुई इसके बारे में और सडनली आज ही ये फैसला पलट दिया, क्योंकि रेल मंत्रालय की नज़र भी पड़ी होगी। IRCTC का शेयर लगातार लोअर सर्किट लगा रहा है। और इसमें एक सीखने की बात क्या है जो मैं पुराने वीडियो में कहता हूँ, कोई भी न्यूज़ आती है तो न्यूज़ बेस्ड पर यानी न्यूज़ के आधार पर पैनिक बाइंग और पैनिक सेलिंग मत करना। कल IRCTC के शेयर से बहुत लोगों को नुकसान हुआ। नुकसान कैसे हुआ? क्योंकि कल जिन्होंने खरीदा, ठीक है, कल जिन्होंने खरीदा स्प्लिट के बाद अच्छी खासी क्वांटिटी उठाई होगी। कल जिन्होंने खरीदा, आज जैसी कल शाम को खबर आई ये IRCTC के बारे में, रेवेन्यू शेयर करने के बारे में, तो उन्होंने एमओ ऑर्डर लगा दिया होगा, क्योंकि उनको भी पता चल गया था कि बहुत गिरावट आ सकती है। तो उन सब के एमओ ऑर्डर लग गए होंगे और उसके बाद आज भी ड्यूरिंग द मार्केट भी लोगों ने शेयर बेचे होंगे। हाँ, लोअर सर्किट में नहीं बिका होगा, क्योंकि लोअर सर्किट में बेचने वाले होते हैं, खरीदार कोई नहीं होता है। तो जैसे ही सर्किट खुला होगा जो पेंडिंग ऑर्डर होंगे वो पूरे हो गए होंगे, एग्जीक्यूट हुए होंगे। तो ये है दोस्तों। तो कोई भी न्यूज़ आती है तो आप एक बार इत्मीनान से धैर्य रखें और उसके बाद ही डिसीजन लें। जैसे मैंने एशियन पेंट के विसल ब्लोअर के बारे में बताया था, उसका शेयर 2800 तक गिरा था। देन सडनली उनके मैनेजमेंट ने मोर्चा संभालते हुए क्लैरिफिकेशन लेटर BSE को जारी किया और उसके बाद उसमें रिकवरी आ गई है। 3100 के आसपास फिर पहुंच गया है वो। तो यही है दोस्तों, शेयर मार्केट में सबसे जो ज़रूरी है वो धैर्य है और आपको ज़्यादा ही उतावलापन नहीं दिखाना है। कोई भी न्यूज़ आती है आपने उसको अच्छे से पढ़नी है। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप स्वस्थ रहें, खुश रहें, शेयर मार्केट से अच्छा मुनाफा कमाएं और एक सफल निवेशक बने। बहुत बहुत धन्यवाद।